गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई सभी को। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारी दिनचर्या है, डेली जो रूटीन है किसी का भी, उठने का, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमारा वो सही है, दिनचर्या अगर हमारी सही है, तो आप बढ़िया स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छा आप शरीर बना सकते हैं और आपको डॉक्टर के चक्कर काटने के, आप बीमार नहीं होंगे आप। ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ दिन की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे सुबह उठने से। हमें ब्रह्म मुहूर्त के 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले लगभग हमारे को उठना है। 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। तो उससे 45 मिनट मतलब 45 मिनट पहले कम से कम हमारे को उठना है। हमारे को 4:15 बजे तक या उससे पहले जितना हो सकता है, 4:30 बजे तक, 4 बजे भी अगर आप उठना चाहें तो उठ सकते हैं। सुबह हम उठने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है, कभी भी उठ के एकदम से बेड पे से उठ के आपने चलना नहीं है। जैसे हम उठ गए, उठ के आप आराम से पलाथी मार के थोड़ी देर आराम से शांति से अपने बेड पे बैठे। उसके बाद कम से कम आधा लीटर से लेके 1 लीटर तक आपने पानी पीना है, आराम से धीरे धीरे गुटक के। ठीक है। चाय पीने की अगर आपको आदत है सुबह सुबह, तो हो सकता है तो आप चाय सुबह ना पिएं। चाय की जगह पे आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी आप लें, क्योंकि शुगर अगर सुबह सुबह आपके पेट में चीनी फालतू की जाएगी तो आपको नुकसान करेगी। पानी पी लिया, पानी पीने के 5-7 2 मिनट तक, 4 मिनट तक आराम से बैठे रहें। उसके बाद आप जैसे भी टॉयलेट वगैरह आप जाते हैं तो आपका बढ़िया से टॉयलेट आएगा। उसके बाद ब्रश करें, बढ़िया से जीभ को डेली साफ करें। दिन में आपको कम से कम 2 बार नहाना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। गर्मी का टाइम है तो आप 3 बार भी, दोपहर को भी आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप नहा सकते हैं। फिर शुरुआत हो जाती है सुबह के टाइम में। जो सकारात्मक जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पूरे वातावरण में रहती है। जो व्यायाम और एक्सरसाइज करने का जो टाइमिंग है, वो कम से कम 45 मिनट आपने डेली आप रनिंग करें, योग करें, वॉक करें और ऐसी चीज़ें आप 45 मिनट तक आपने कोई भी योग अभ्यास प्रतिदिन डेली करना है। उसमें आपसे जो अच्छे से होता है, अगर आप रनिंग करते हैं रनिंग करें, बाकी की कसरत उसके साथ करें, दंड लगाएं, योग करें। उसके बाद आप 45 मिनट तक आपने खुद को, अपने आप को बिजी रखना है। उसके बाद आपका टाइम आता है नाश्ते का। अच्छे से हाथ धोएं एक्सरसाइज करने के बाद। और नाश्ता आपने कभी भी ऐसा नाश्ता करना है जो ज़्यादा भारी ना हो। नाश्ते में आप ड्राई फ्रूट और दालें, इस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आपने सुबह ही पेट आपका ज़्यादा भर लिया, ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लिया, तो आप उतना काम दिन में करेंगे नहीं और आपके फिर मोटापा बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारा डेली रूटीन का जो भी हमारा काम होता है सबका अपना, तो अपने काम पे जाएं। और दोपहर का जो खाना है वो आपने कभी भी स्किप नहीं करना है, मतलब छोड़ना नहीं है। दोपहर को खाना आपने पक्का खाना है। दोपहर का खाना आपने 12:30 बजे और 1 बजे से पहले दोपहर को आपने खाना खा लेना है। और हो सकता है तो खाना खाने के बाद अगर आपको कहीं टाइम मिलता है तो दोपहर को जो हम आराम करते हैं आधे 1 घंटे का, वो सबसे बढ़िया होता है भाई शरीर के लिए, अगर आप कर सकते हैं तो। दोपहर का खाना खाया, शाम को अगर आप मान लो घर आए या आप घर पे ही हैं, तो शाम का जो रूटीन है, शाम को आपने 45 मिनट तक, शाम को भी आपने सेम, आप जिम जाते हैं या आप घर पे ही वर्कआउट करते हैं, तो 45-40 मिनट तक शाम को भी आपने एक्सरसाइज करनी है। फिर आती है बात रात के खाने की। रात का खाना कभी भी जितनी आपको भूख है उससे कम खाएं। अगर आप दबा के खाना, गले तक खाना खा के सो गए रात को आपने कुछ करना है नहीं है, तो फिर मोटापा तो बढ़ेगा। और खाना हमेशा उतना ही खाएं जितनी आपको भूख है, उससे थोड़ा सा कम खाएं। अगर आपको 4 रोटी खाने की भूख है तो आप 3 रोटी या 2 रोटी खा के शाम को सोएं। किसी भी टाइम खाना खाना छोड़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने वेट कम करना है, तब भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने वेट कम करना है और मैं 1 टाइम खाना नहीं खाऊंगा, ये चल रहा आजकल, या मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप 3 टाइम खाना खाएं, लेकिन भूख से थोड़ा सा कम खाएं। शाम का खाना आपने खा लिया, खाना खाने के बाद हो सकता है तो थोड़ा सा वॉकिंग करें, थोड़ा सा टहलें। एकदम से खाना खाते ही आप मत लेट जाएं बेड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बात डाइट की। लोग बोलते हैं सर डाइट क्या लें, डाइट क्या लें। भाई कोई हैवी डाइट, कोई ऐसा इसमें साइंस नहीं है कि हमने क्या खाना है। हमने सिर्फ अच्छी चीज़ें खानी है। जैसे प्रोटीन जिन चीज़ों में ज़्यादा है वो चीज़ें हमने ज़्यादा खानी है। हरी सब्जियां हैं, दूध है, पनीर है, वो चीज़ें हमने ज़्यादा खानी है, जिससे आपका बॉडी में, अगर आपने मसल बनाने, मसल मेकिंग करना है, तो आपकी मांसपेशियाँ उससे
बढ़ती हैं। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, दालों का यूज़ ज़्यादा करना है हमेशा कभी भी। और जो ड्राई फ्रूट हम खाते हैं, पुराने ज़माने में लोग ज्वार और बाजरा ज़्यादा खाते थे तो वो बहुत स्वस्थ रहते थे। गेहूँ इतनी अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए, चावल भी उतना अच्छा नहीं है। तो ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। रात का खाना हो गया आपका। रात का खाना खाने के बाद आपने, अगर आप दूध पीते हैं तो 1 गिलास दूध सोने से पहले आप पी सकते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। सोने का जो समय है वो रात को लास्ट टाइम जो है वो 10 बजे का है। 10 बजे तक आपने सो जाना है, क्योंकि अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे अगर आप रात को सोएंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 बजे आप रात को सो जाइए और 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप 7 घंटे आराम से सोइए। तो ये चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, जो अगर आपकी दिनचर्या सही होती है तो आपका बहुत सारी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। जैसे मोटापा है, स्ट्रेस है, वो सब चीज़ें तो आपकी दिनचर्या ठीक करने से आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद बात आती है तनाव की। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैसे कम होगा? आपने योग किया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद आप आराम से 5-7 मिनट तक योग करें आराम से बैठ के, जिससे आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम होगा। और हमेशा जो आपकी सोच है ना उसको पॉजिटिव रखें, अच्छी चीज़ें देखें। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको मत देखें। मोबाइल में बहुत सारी आजकल ऐसी गंदी चीज़ें चल रही हैं जिसको देखने से आपका जो सोच है ना वो उसमें बदल जाती है। तो अच्छी चीज़ों पे हमेशा ध्यान दें और स्वस्थ रहें। मैं कभी जिम भी बहुत कम जाता हूँ, कभी कभी टाइम मिल जाता है। यही डेली अपना एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। और मेरी उम्र अभी 37 ईयर्स खत्म होगी, 38 ईयर्स चल रही है। मैं कभी भी, जब से मैं जवान हुआ, बचपन में मैं बीमार हो जाता, उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं हुआ। मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ, ना कोई टाइप की चीज़ हुई, और मैं होऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को अपने शरीर के बारे में जानकारी है कि मेरे शरीर में अभी क्या चल रहा है। अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाऊंगा तो मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। और डेली एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए मैं फिट हूँ। और आपने भी ऐसे फिट रहना है तो ऐसी दिनचर्या को आप फॉलो करें। आपकी शुरुआत सुबह उठने से होती है। अगर आप सुबह उठे ही 10 बजे तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। और रात को सोने से, रात को आपने 10 साढ़े 10 बजे तक लास्ट सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करनी है, अच्छा खाना खाना है, भूख से कम खाना है। तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपका जो शरीर है वो, आप इस दिनचर्या को अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपके जो शरीर में आपको पूरी बदलाव दिखाई देगा। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका शरीर, बॉडी आपकी बदल जाएगी, मसल आपके बन जाएंगे। तो इस दिनचर्या को आप फॉलो करो जैसी मैं करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है और मैं इस हिसाब से ही जीता हूँ और इस हिसाब से खाता हूँ, सोता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। लोग मुझसे पूछते थे सर बताओ कैसे कैसे करना है, तो ये है भाई। खाने में अगर आपने वेट बढ़ाना है तो थोड़ी सी हैवी डाइट लो, जैसे दूध, घी, पनीर, सब्जियां। अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन, वो चीज़ें आप ज़्यादा खाओ। अगर आपने कम करना है तो वही, आपको जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ। तो ये, इसमें कोई इतना साइंस थोड़ा ही है। वेट बढ़ाना और कम करना वो सब आपके हाथ में है। कम करना है तो कम खाओ और बढ़ाना है तो ज़्यादा खाओ। ज़्यादा खाने से मतलब ये नहीं कि आप रोटियां ज़्यादा खाओ। रोटियां कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती, रोटी या चावल। रोटी चावल जितना हो सकता है आप भूख से कम ही खाएं। बाकी अगर आपने वेट बढ़ाना तो अच्छी वसा वाली जो चीज़ें हैं, प्रोटीन वाली, वो आपने ज़्यादा खानी है। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर देना। पूरा वीडियो आपको ये फेसबुक और यूट्यूब पे मिलेगा। इंस्टाग्राम में जो भाई देखेंगे वो लिंक को क्लिक करके फेसबुक और यूट्यूब पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।